प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 के अध्याय 2 टपका का उड़ान कार्य पुस्तिका का गतिविधि कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पाठ 2 टपका गतिविधि 1। गतिविधि 1 में एक छात्र और शिक्षिका के बीच में जो संवाद होता है या बातचीत होती है उसको दिखाया गया है। ये देखिए, ये मोहन का चित्र है और ये शिक्षिका का चित्र है। इन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, वो इस गतिविधि में दिखाया गया है। शिक्षिका कहती है, मोहन कल तुम विद्यालय समय पर क्यों नहीं पहुँचे? तो मोहन का उत्तर होता है, यहाँ सर की जगह मैम लिखना चाहिए। मैं घर से तो समय पर निकला था, परंतु रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखा तो मैं रुक गया। शिक्षिका, परंतु तुम क्यों रुके? मोहन, शिक्षिका, वह बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहा था। शिक्षिका, तब तुमने क्या किया? मोहन, मैंने उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करने में उनकी मदद की। शिक्षिका, शाबाश, तुमने बहुत नेक काम किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम दूसरे व्यक्तियों की सहायता करते हैं तो भगवान हमारी अपने आप सहायता करता है। जो ये संवाद दिया गया है, उस संवाद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। अब प्यारे बच्चों, वार्तालाप किन किन के बीच हुई? वार्तालाप शिक्षिका व मोहन के बीच हुई। मोहन समय पर विद्यालय क्यों नहीं पहुंचा? मोहन के समय पर विद्यालय न पहुंचने का कारण था एक वृद्ध व्यक्ति सड़क को पार कर रहा था। तो मोहन उसको देखकर रुक गया। उसको देखकर रुक गया, इसलिए विद्यालय नहीं पहुंचा। प्रश्न 3, मोहन ने वृद्ध की सहायता कैसे की? उस वृद्ध को सड़क पार करा के उसकी सहायता की। गतिविधि 2, ए जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ देखिए, इस दक्षता कोड में उपसर्ग
और प्रत्यय के बारे में पूछा गया है, उस पर आधारित ये गतिविधि है। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है। किसी शब्द के आरंभ या शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए ये शब्द है फल। फल खाने का होता है और ये शुरू में जुड़ गया सफल। सफल का अर्थ हो गया कामयाब। तो ये ऐसे अर्थ बदल जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए चल, अचल, सफल, असफल, काल, अकाल, स जोड़कर नए शब्द लिखें। कल का सकल, फल का सफल, सरस, सबल। ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ इस गतिविधि में प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे सज्जन है, सज्जनता हो गया यहाँ। वीर का वीरता, सहज का सहजता। ये भाववाचक संज्ञाएं भी हो सकती हैं और ये प्रत्यय का भी उदाहरण है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रत्ययों से होता है। गतिविधि 3, नीचे लिखी कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और अपने शब्दों में लिखें। अपने शब्दों में हमें लिखना है। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम मोहन था। वो गांव के सभी लोगों की सहायता करता था। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ पानी में डूब गया। मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव के जो लोग थे उनकी सहायता की, लेकिन बाढ़ के पानी का स्तर बढ़ गया तो मोहन भी पानी में डूबने लगा। तभी एक लक्कड़ उसके पास तैरता हुआ पहुंचा और मोहन उस पर चढ़कर अपनी जान बचाई। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? मोहन ने और लोगों की सहायता की तो भगवान ने उसकी अपने आप सहायता की। गतिविधि 4 में भाईचारा कहानी पर आधारित पात्रों का अभिनय करके बच्चों आपको बताना है। ये पात्र हैं भाईचारा कहानी के, तो इसके आधार पर हमें अभिनय करना है और बताना है। गतिविधि 5, विद्यार्थियों द्वारा भाईचारा पाठ का संवाद करते हुए। मोहन, खेत में फसल कौन उगाता है? खेत में फसल सफ़ेद खरगोश उगाता है, ये अमर कहता है। महेश, फसलों को बाजार बेचने कौन जाता है? अंकिता कहती है सुनहरा खरगोश बेचने जाता है। साकिर, बिल्ली का बच्चा क्यों रो रहा था? अंजुम, क्योंकि उसे भूख लग रही थी और कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया था। योगिता, सफ़ेद खरगोश ने बिल्ली के बच्चे की सहायता कैसे की? महेश, सफ़ेद खरगोश ने उस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ घर ले गया और उसे पीने के लिए कटोरी में दूध दिया, तो उसने दूध देकर बच्चे की सहायता की।